गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स। ठीक है, दो कंडक्टर्स के बीच में क्या कौन सी फोर्सेस लग रही हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने कंसीडर करें दो कंडक्टर्स, ठीक है, और ये स्ट्रेट हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं आपस में। अब इन पैरेलल्स के बीच में मान लीजिए इन दोनों कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है, एक में कर रहा है I1 और दूसरे में कर रहा है I2। इसमें करंट जो है वो I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट जो है वो I2 फ्लो कर रहा है और सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज़ इन सेम डायरेक्शन, तो बच्चे जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा जो इसकी फोर्सेस होंगी वो भी होगी अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम। अगर करंट सेम डायरेक्शन में तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो अट्रैक्टिव होगी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल कि अगर कोई भी मेरे पास अगर ऐसे करंट है जो कि ये मेरे पास अगर कोई भी करंट है जो I1 है तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ऐसे मूव कर रही हैं, वी नो दिस देन दिस लाइक दिस। तो इनकी डायरेक्शन किस साइड होगी? इस साइड। तो इनकी डायरेक्शन है इस साइड को और कुछ डिस्टेंस पे इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस है d। तो हमने माना कि यहाँ पे मेरा कंडक्टर है सेकंड जिसमें करंट क्या है I2 मूव हो रहा है। जो कंडक्टर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे मूव कर रही हैं। तो एक पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्सेस क्यों लगती हैं? उसमें करंट हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यहाँ पे करंट है I2, जो कंडक्टर मेरे पास 2 है, ये कंडक्टर 2 है, इसके ऊपर करंट है I2, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी वजह से बन रही है? 1 की वजह से। और जो डायरेक्शन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वो देखिए कहाँ को है। ये देखिए ये अंदर को जा रहा है ना, ये कहाँ को जा रहा है? अंदर को। तो ये होता है एरो। एरो जब अंदर को जाता है तो अंदर को बनता है डॉट और पीछे को हमें दिखता है क्रॉस। तो ये जो एरो है ये जा रहा है अंदर को, तो पीछे हमें दिखेगा क्रॉस। तो क्रॉस दिख रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है क्रॉस, मतलब इट्स इज गोइंग इनसाइड। तो इनसाइड तो पीछे हमें सिर्फ क्रॉस दिख रहा है, तो ये क्रॉस दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और करंट इस डायरेक्शन में मूव कर। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो फोर्स की डायरेक्शन किस साइड होगी? फोर्स की डायरेक्शन अब हम लगाएंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है कि ये देखिए ये होती है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है करंट और ये होती है फोर्स। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, करंट इज फ्लोइंग अपसाइड लाइक दिस। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, करंट इज इन अपसाइड, सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज this side. So the direction of force is towards the left side. तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, तो यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जाएगी इस साइड, लेकिन ये जो फोर्स है ये लग रही है ऑन द कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी F21। सिमिलरली जो मेरा कंडक्टर 2 है, ये मैंने सेकंड केस कंसीडर करा, जो मेरा कंडक्टर 2 है उसमें करंट इस साइड को मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस साइड को कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इसके अराउंड ऐसे बनेगी। तो ये बनी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वो इसकी डायरेक्शन किस साइड को होगी? इस साइड को। तो ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है ना। तो इस पॉइंट पे जो कि ये मेरा कंडक्टर 2 है, सॉरी कंडक्टर 1 है, जिसमें करंट मेरा I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। ये देखिए ये बाहर को निकल रही है, बाहर को निकल रही है, तो मैंने अभी बताया बाहर को निकलेगी तो हमें क्या दिखेगा? डॉट। अंदर को जाएगी तो क्या दिखेगा? क्रॉस। बाहर को निकली तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनेगा डॉट। और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? बिकॉज ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे करंट है इसमें I1, मैग्नेटिक फील्ड है B2, तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो वही हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल ये बोलता है ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट और ये है फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द आउटसाइड, करंट की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स दी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स दिस साइड, करंट की डायरेक्शन दिस साइड, तो फोर्स की डायरेक्शन किस साइड लग रही है? इस साइड। तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन लग रही है इस साइड, करंट इज दिस साइड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड एंड फोर्स इज राइट साइड। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो लग रही है फोर्स ऑन कंडक्टर 1 बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2, सो F12। सो दीज टू आर द फोर्सेज विच आर एक्टिंग टुवर्ड्स द इनसाइड। ये इस साइड को लग रही है, ये वाली इस साइड को लग रही है। तो यहाँ पे ये जो मेरा कंडक्टर है इनकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे को होंगी। ठीक है, इसकी भी ये जो कंडक्टर है इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट हैंड से देखेंगे इस साइड को बनेगी। ओके, बट जो कंडक्टर के साथ में जो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों की लग रही हैं इनसाइड। अगर इनसाइड है तो ये हैं दो कंडक्टर्स, ये कहाँ को मूव, फोर्सेस इनसाइड लग रही है, मतलब ये भी आगे को मूव करेगा, ये भी आगे को मूव, मतलब अट्रैक्टिव हो रही है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो ये है फोर्स, कौन सी फोर्स है? F12। और ये वाली जो फोर्स है F21।
ये मेरे पास दोनों फोर्सेस आ गई हैं। अब मुझे इन फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो लग रही है B2 जो कि है इनसाइड, सॉरी आउटवर्ड है, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो है B1 और जो कि है इनसाइड, और ये है आउट, और ये वाली है आउटसाइड, ये है इनसाइड। चलिए ठीक है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, फोर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड 1, जो 1 की मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है। सो 1 की मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बच्चे, ये है ना कंडक्टर 1 और ये है कंडक्टर 2। सो कंडक्टर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है V1, तो V1 की वैल्यू है μ0/4π2I/d। अब मैग्नेटिक फील्ड ये है तो करंट का वैल्यू क्या है, 1 के ऊपर, कंडक्टर 1 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है करंट की, 1। ओके, अब मोर इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट आया कहाँ से, तो ये देखिए, ये था मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी किसी पॉइंट पे, मान लीजिए P, और ये जो सर्कल है इसका रेडियस है R। सो वी नो एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या बोलता है, एम्पेयर सर्कुलर लॉ बोलता है, लॉ जो कि बोलता है B.dl इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स ऑफ I। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल्स टू μ0 ऑफ I। अब ये dl मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया, लेकिन जब मैं पूरे की बात कर रही हूँ, छोटे छोटे dls को ऐड कर रही हूँ, तो ये क्या बन रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 2πr इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स ऑफ I। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई μ0I/2πr, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो B की वैल्यू आ गई μ0/4π2I/r। ओके, सो यही जो रिजल्ट है यही मैंने यहाँ पे यूज़ करा है। यहाँ पे R था, इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस जो था वो R था। यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये जो है करंट यहाँ पे मूव कर रहा है, और पॉइंट ये है, ये बन रहा है ना, ये देखिए करंट यहाँ पे मूव कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, D है। तो यही लिखा है मैंने μ0/4π2I/d। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये देखिए ये है ना हमारा कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, कंडक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर को जा रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि हमारा कंडक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर को निकल रही है आउटवर्ड, तो इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है एंड यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है। तो अब मुझे लिखनी है फोर्स, फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू 2, जो 1 के ऊपर फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ दिस, तो मतलब फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, 2 की वजह से, तो F2 इसकी वैल्यू को लिखूंगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL साइन थीटा, यहाँ पे मैंने बोला है साइन थीटा है मेरे पास 90 डिग्री, ये देखिए, और हमें पता है साइन 90 होता है 1, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल BIL, फोर्स की वैल्यू आएगी BIL, तो यही वैल्यू मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आएगी BIL, लेकिन यहाँ पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है, फोर्स लग रही है 1 के ऊपर, ये वाला केस, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है ना बच्चे, तो देखिए फोर्स तो इसकी वजह से लग रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है यहाँ पे, V2 है, फोर्स जो है वो इसके ऊपर लग रही है, करंट तो है वो 1 ही है, 1 के ऊपर करंट 1 ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, V2, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 आएगी और करंट जो है वो 1 ही आएगा। ठीक है, ऑल्सो ये वैल्यू लिख ली मैंने। सिमिलरली मैं लिखूंगी, देखिए यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर 1 की निकाली थी, सिमिलरली करके जो मैग्नेटिक फील्ड 2 की आएगी वो भी सेम ही आएगी, वो आएगी μ0/4π2I2/d। ठीक है, अब V2 की वैल्यू ये लिखी मैंने अभी μ0/4π2I2/d, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो मेरे पास आ गया F12 इज इक्वल्स टू μ0/4π2I2/d, ये वैल्यू पुट कर दी है, और यहाँ पे आ गया है I1/L। अब इसको मैं लिख लूँगी फोर्स पर यूनिट या लेंथ, इस लेंथ को मैं परे ले जा रही हूँ, पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू μ0/4π2I1I2/d। सिमिलरली फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 इज, देखिए फोर्स ऑन कंडक्टर किसकी वजह से, 2, लेकिन किसकी वजह से, 1 की वजह से, देखिए ये वाला केस, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ 1, तो देखिए ये है ना कंडक्टर 2, इसमें करंट तो I2 ही फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं I2 ही लिखूंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, बिकॉज ऑफ दिस B1 की है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी V1 और L को वैसे ही लिखूंगी सेम एज इट इज दिस, बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स की वैल्यू ये आ जाएंगी। अब I2 की वैल्यू तो I2 ही रहेगी, लेकिन V1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है μ0/4π2I1/d, तो मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ μ0/4π
2I1/d/L। यहाँ पे भी मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रही हूँ, μ0/4π 2 टाइम्स ऑफ I1I2/d। यहाँ पे मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ इसलिए मान रही हूँ, कई बुक्स में क्या किया है, लेंथ की वैल्यू को 1 मान लिया। अगर यूनिट लेंथ मैं ले रही हूँ तो यहाँ पे सिर्फ फोर्स की वैल्यू यही रह जाएगी, F12 μ0/4π 2I1I2/d, और यहाँ पे भी μ0/4π 2I1I2/d। अब इन इक्वेशंस को देखिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये दोनों फोर्सेस की वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल है लेकिन अगर मैं डायग्राम को देखूँ तो वैल्यूज तो इक्वल हैं, बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। Their direction are opposite, but the values of these equations are same. It means the magnitude is same. Therefore, from equation 1 and 2, the F1 and F2 are equal and opposite. Therefore, जो कंडक्टर है वो इक्वल है, अपोजिट है, जो दोनों फोर्सेज है वो इनसाइड लग रही हैं, तो दोनों कंडक्टर्स ऐसे मूव करेंगे। मतलब कौन सी फोर्स है, अट्रैक्टिव। Therefore, the two conductors will move towards each other। इसका सेकंड केस ये होता है कि अगर मैं करंट की वैल्यू को एक ऐसे ही रखूँ और यहाँ पे मैं करंट की वैल्यू को अपोजिट कर दूँ, तो आप वैसे यहाँ पे राइट हैंड रूल लगाइए, लेफ्ट हैंड रूल लाइए, आपको ये देखने को लिए मिलेगा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है, तब जो फोर्स है वो रिपल्सिव है, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस बाहर को लगेंगे और जो कंडक्टर्स है वो ऐसे मूव करेंगे। फोर्स रिपल्सिव होगी जब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन होगी अपोजिट होगी। तो आज का हमारा यही टॉपिक था जो कि हमने रिवाइज करा, जिसमें सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यूज़ को लिखा है, हमने फोर्सेस की वैल्यूज़ को बताया है कि फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, लेफ्ट हैंड रूल से एंड राइट हैंड रूल से, दोनों की फोर्सेस डायरेक्शन में लग रही हैं। फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी जो कंडक्टर 1 की वजह से लग रही है और कंडक्टर 2 की वजह से लग रही है। फिर हमने उनकी फोर्सेस के बारे में लिखा, जो कंडक्टर 1 के ऊपर लग रही है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2, इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं हमने दोनों की, और यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यूज़ को हमने इनमें पुट कर दिया है। लास्ट में हमें सेम रिजल्ट मिला है, जो इक्वेशन 2 है और जो इक्वेशन 1 है वो सेम है। यहाँ पे हम लेंथ को कांस्टेंट मान रहे हैं, मतलब सेम मान रहे हैं। अगर हम सेम मानते हैं तो क्या हो रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो इक्वल हैं एंड अपोजिट हैं, और जो कंडक्टर हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। दैट्स इट।